हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। यदि साइन प्रतिलोम a प्लस साइन प्रतिलोम b प्लस साइन प्रतिलोम c बराबर पाई है, a वर्गमूल 1 माइनस ए की घात 2 प्लस b वर्गमूल 1 माइनस b की घात 2 प्लस c वर्गमूल 1 माइनस c की घात 2 का मान होगा। यह मान किसके बराबर होगा, यह हमको बताना है। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा लिखी। तो देखिए, मुख्य अवधारणा के आधार पर हम यहाँ से बोल सकते हैं हमारे पास में क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे सूत्र का उपयोग करेंगे, साइन सी प्लस साइन डी। यह किसके बराबर होता है, 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 और साइन सी माइनस डी बटा कॉस सी माइनस डी बटा 2 होता है। यह हमारे पास सूत्र बनता है। और इसी के साथ यहाँ पे हम 2 साइन ए कॉस ए जो है इसका सूत्र होगा हमारे पास में, साइन 2 है, इसका भी हम उपयोग करेंगे। तो देखिए, यहाँ से हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास पहली जो जानकारी है वह दे रखी है, साइन प्रतिलोम ए साइन प्रतिलोम बी प्लस साइन प्रतिलोम सी जो है यह पाई के बराबर है, यह हमने बोला। तो यहाँ से हमने मान लिया सबसे पहले कि ये जो है हमारे पास में, इसको हमने बड़ा ए बोल दिया, इसको हमने बड़ा बी बोल दिया और इसको हमने बड़ा सी बोल दिया। यहाँ से हमारे पास कितना बन जाएगा, देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, पाई। यानी कि यह जो कोण है वह त्रिभुज के कोण है। और इसी के साथ हम यहाँ से बोल सकते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, छोटा ए बराबर हो जाएगा किसके, साइन ए के। छोटा बी है वो बराबर हो जाएगा साइन बी के। और छोटा सी जो है वह बराबर हो जाएगा साइन सी के। यह हमारे पास हो जाएगा। तो ए बी सी के मान आ गए हमारे पास। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे मान रखना होगा, छोटा ए बड़ा ए और उसके मान रखने होंगे हमको। तो देखिए, 1 माइनस ए की घात 2 है, यह है हमारे पास में, प्लस यहाँ से बी वर्गमूल 1 माइनस बी की घात 2 है, प्लस सी यहाँ पे वर्गमूल 1 माइनस सी की घात 2 है, यह बनेगा। यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए ए की जगह हमने कितना रखा, साइन ए वर्गमूल 1 माइनस साइन की घात 2a बनेगा, प्लस यहाँ से साइन बी वर्गमूल 1 माइनस साइन की घात 2b बनेगा, और प्लस साइन सी यहाँ से वर्गमूल 1 माइनस साइन की घात 2c बनेगा, यह बनेगा। अब हमने क्या किया, यहाँ से 2 से गुणा भाग कर दिया, तो 1/2 तो बाहर रह गया, यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए और प्लस यहाँ से 2 साइन बी कॉस बी प्लस यहाँ से 2 साइन सी कॉस सी बन जाएगा। यह हमारे पास आ गया। अब देखिए, हमें पता है यहाँ पे हम सूत्र लगा सकते हैं, साइन 2a बनेगा, यहाँ पे साइन 2b बन जाएगा और यहाँ से प्लस साइन 2c बन जाएगा, यह बन जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे हमें पता है कि जो हमने पहले लिखा था a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, पाई होगा, यह बराबर है पाई के। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम c का मान भी लिख सकते हैं। तो यह कितना हो जाएगा, पाई माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, यह हमारे पास बनेगा। इसका हम उपयोग कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/2। यहाँ पे साइन 2a प्लस साइन 2b जो है वह किसके बराबर हो जाएगा, c प्लस डी का सूत्र लगाया तो 2 साइन यहाँ से 2a प्लस 2b बटा में 2 आ गया, और कॉस 2a माइनस 2b बटा में 2 आ गया। और यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में, देखिए साइन 2 पाई और यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस, देखिए यहाँ पे हमने लिखा पाई माइनस ए प्लस बी लिखा, तो यहाँ पे पाई माइनस ए प्लस बी आ जाएगा, यह बन जाएगा पाई माइनस ए प्लस बी, यह बन जाएगा, यह हमारे पास बन गया। तो देखिए, अब इसको हम हल कर लेते हैं आगे। तो यहाँ से कितना आ गया, 1/2। यहाँ पे देखिए 2 का हमने भाग दिया तो 2 साइन यहाँ से ए प्लस बी बन गया, और यहाँ से कितना हो गया, कॉस ए माइनस बी बन गया, और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए 2 पाई माइनस 2a प्लस बी कितना हो जाएगा, यहाँ से ऋणात्मक आ जाएगा चिन्ह, तो ऋणात्मक तो बाहर आ गया चिन्ह, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास में, साइन माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे साइन कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2a प्लस बी हो जाएगा, यह हमारे पास बन जाएगा। अब हमने यहाँ पे किसका सूत्र लगाया, देखिए यहाँ से हमने सूत्र लगाया, देखिए 1/2, वापस से हमने इसको खोल दिया, तो यहाँ से कितना बन जाएगा, देखिए 2 साइन ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी बनेगा, यह बनेगा। और यहाँ से माइनस का 2 साइन ए माइनस बी और कॉस यहाँ से कितना हो जाएगा, ए माइनस बी बन जाएगा, यह बन जाएगा हमारे पास में। ए प्लस बी है तो यहाँ पे दोनों जगह प्लस आ जाएगा। अब हमने यहाँ से क्या किया, 2 को बाहर ले लिया तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन ए प्लस बी को भी हमने उभयनिष्ठ ले लिया, तो साइन ए प्लस बी भी उभयनिष्ठ ले लेते हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी, और यहाँ से माइनस कॉस
यहाँ से a प्लस बी हो जाएगा। अब देखिए कॉस a प्लस बी का जो सूत्र है वह हमारे पास क्या होगा, कॉस a प्लस बी हो जाएगा हमारे पास कॉस a कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी हो जाएगा। ये हमने सूत्र बना दिया। अब a माइनस बी का भी इसी तरीके से क्या हो जाएगा, देखिए कॉस a माइनस बी बराबर कॉस a कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी हो जाएगा। इसका हमने उपयोग कर लिया। तो देखिए यहाँ से हमने मान रखा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा साइन ए प्लस बी, यह बनेगा। और यहाँ से कितना हो जाएगा कॉस, देखिए अब दोनों को जोड़ा, हम दोनों को हमने घटाया, तो यहाँ से कितना बचेगा, देखिए यहाँ पे बनेगा हमारे पास 2 साइन ए और साइन बी, यह हमारे पास पद बनेगा दोनों को घटाने पर। तो हमने यहाँ पे दोनों को घटाया तो यहाँ पे ये पद बन गया हमारे पास में, तो यहाँ से 2 साइन ए साइन बी। अब देखिए यहाँ से a प्लस बी है, उसकी जगह पाई माइनस सी लग सकते हैं, और साइन पाई माइनस सी कितना होगा, द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा और वो भी साइन सी बनाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 2 ABC आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इसका आंसर आ जाएगा 2 ABC, यानी कि प्रथम विकल्प जो है वह सत्य विकल्प होगा। तो दिए गए प्रश्न का सत्य विकल्प प्रथम है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।